हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, हमारा ये पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेशन सीरीज चल रही है और आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाली, जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। किसी भी स्टेट से हो, अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, यूजीसी नेट देना चाहते हो, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल ये क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि इसमें सारे सब यूनिट, जितने भी पॉलिटिकल साइंस के सब यूनिट्स हैं, सारे से इसमें क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है। क्या बोला गया? साध्य जो है साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है। कारण बताया जा रहा है, रीजन उसका बताया जा रहा है। द प्रिंस का मुख्य ध्येय राज्य की एकता एवं अखंडता लाना है। ठीक है, तो इसका क्या है, दोनों सही है और सही व्याख्या कह रहा है। क्या बोल रहा है, एक बार फिर से मत देखो। मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है, क्योंकि द प्रिंस का मुख्य ध्येय राज्य की एकता एवं अखंडता लाना है। तो ये है इसका सही आंसर। अगला है, बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह आते हैं जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता। उसको क्या बोलते हैं? उसको मैटिक्स बोलते हैं। अगला है, किसने कहा कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है? ठीक है, जितने भी राजनीतिक कार्य हैं सभी का कार्य क्या है? राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक जीवन का जीवन रक्त है। ये हमारा ये माओ जेडोंग का कथन था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है बुक्स। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, गांधी एंड गांधीज्म, सावित्री अ लेजेंड एंड द सिंबल्स, गीतांजलि। तो गीतांजलि सबको पता है कि इनका रविन्द्रनाथ टैगोर का है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये राम मनोहर लोहिया की बुक है। नहीं, सावित्री तो सबसे पहले हम लगाएंगे फर्स्ट। डी का सबसे पहले हमें क्या लगाना? सेकंड। ठीक है, डी का सेकंड। तो ये और ये तो हमारा कट गया। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया हमारे पास अब दो ऑप्शन बचा है, ए और डी। किस तरीके से हम आंसर लाएंगे? अगर ठीक है, सावित्री भी आई थिंक ज़्यादातर लोगों को पता होगा, सी में फर्स्ट आएगा। तो सी में फर्स्ट किस में दिया हुआ है? तो सी में फर्स्ट आपका दोनों में दिया। ठीक है, फिर ए चलते। ए क्या है? ए में है आपका, तो ए में 3 होगा, ए में 3। ठीक है, तो ए में 3 इसी में ए में है, बाकी आप मिला लो। बाकी क्या, गांधी एंड गांधीज्म किसका है? बी आर अम्बेडकर का। सी में 4th हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर का क्या, गांधी एंड गांधीज्म। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन एक उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है? ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान है, समग्रता का विखंडन, महानता को सामान्य बनाना, ऐतिहासिक प्रवृत्ति। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? तो दी नहीं होगा, ऐतिहासिक प्रवृत्ति सिंपल ही हो गया। अगला, एकीकृत मानवतावाद का अर्थ क्या है? एकीकृत मानव जीवन अलग नहीं। ठीक है, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य। ऑप्शन सी बोल रहा है व्यक्ति की आवश्यकता एकता। डी है राज्य राष्ट्र से उच्चतर है। तो इसमें हो जाएगा आपका ए, बी और सी। राज्य जो है ना, राष्ट्र से उच्चतर नहीं होगा, तो ए, बी और सी। कौटिल्य द्वारा दी गई राज्य के मंडल सिद्धांत की कितनी प्रकृतियां थी? तो ये 72 था, क्योंकि 12 राजाओं की संख्या और 6 इसमें मंडल थे ना, तो 12 6 72, तो 72 है। ये याद रखना, 72 याद रखना, ये बिल्कुल। ये आपका किसी भी, खासकर आपको पीजीटी टीजीटी में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। अगला, किसने कहा कि मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है? तो ऐसा जेएस मिल बोले। क्या बोले हैं? फिर से एक बार मैं बोलूँ, मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रति, वो मानव मतलब मनुष्य को बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। वो बोलते हैं पागल को भी बोलने का अधिकार है, कब किससे अच्छी विचार निकल जाए, कौन से नई आइडिया निकल जाए, तो ये मतलब बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये सबको देते हैं। तो वही हो जाएगा ऑप्शन ये क्या, ए, जे स्मिथ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहम्मद इकबाल से संबंधित है? तराना-ए-हिंद, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इंडिया, द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम,
द बंग ए दारा, तो इसमें है आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें क्या है, हमारा कोई भी आंसर सही नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया, तो क्या क्या उनका है वो देख लेते हैं। मोहम्मद इकबाल अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। उनकी मुख्य रचनाएं ध्यान रखना, असरार ए खुदी, रुमुन्स ए वेदु वे खुदी, बंग ए दारा, तरा ए हिंद, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिले। तो इसमें ये हो जाएगा, इसमें ऑप्शन कोई नहीं सही से दिया होगा, एक मिनट देखती हूँ, रुक जाओ। क्या है इसमें आपके ऑप्शन में है, इसके हिसाब से ये और ए बी और डी, ए बी डी ना, ए बी और हाँ ए बी डी तो है ना। द रिकंस्ट्रक्शन तो इस्लाम ये भी है, एक मिनट, दारा ये भी है, सराय, अच्छा नहीं ये नहीं है ना, शुरू दो ही होगा ना, देख ये नहीं है, तराय सॉरी, ये दोनों ये है ना, ये और ये, इस हिसाब से आपका तराए हिंद, तराना ए हिंद नहीं, तराना ए हिंद तो है, ठीक है, ये भी है। देखो शाहजहां से ऐसे थे, जबकि बी में इंडिया शब्द है, अच्छा दर इस्लाम नहीं है, इंडिया शब्द, सॉरी, अच्छा रुको, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना भाई, देखो ऑप्शन को बारीकी से पढ़ना, हो सकता है ये क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ रोल ऑफ इस्लाम, ठीक है, अच्छा इन इंडिया, अच्छा इंडिया है, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसके कारण नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसको कोई आंसर नहीं दिया, ये यूजीसी नेट का है। देखो द री स्ट्रगल इस्लाम के लेखक एम एन रॉय हैं। अगला है, किसका विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय समान है। तो ये हीगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न, इनका ध्येय समान है। अगला, दार्शनिकों के ठीक है, रॉस के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार प्रभावित है, तो ये व्यक्ति से। अगला, अगना सूत्र किसका है, तो दीघा निकाय का 27वां, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के संस्थापक, निम्न में से किस देश के औपचारिक नागरिक हैं, तो यह है जर्मनी के। अक्सर निम्नलिखित में किसी अन्य की निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये पेरेटो का इष्टतम सिद्धांत से, ऑप्शन ए। अगला है, नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः आधारित है, तो महिला मूल्य प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर, प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर। अगला, जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसने लिखी है, तो राम वृक्ष वेनीपुरी ने उनकी आत्मकथा लिखी है। अगला, अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र है, जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं, तो ये रूसो का है, 5 साल में एक बार स्वतंत्र है। साइलेंट स्प्रिंग किसकी है, रैसल कार्सन की है, ऑप्शन सी। आगे है 20 क्वेश्चन, 20 में हमें मैच करना है। विलंबित पूंजीवाद, विखंडन, महान वृत्तांत का अंत, ज्ञान एवं शक्ति की संकल्प। देखो विखंडनवाद क्या डेरिडा का है, तो बी में हम ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी में हम थर्ड, बी में थर्ड हमें एक से ही आ जाएगा। ए में क्या होगा, विलंबित पूंजी ल्यूटार्ड हो जाएंगे, सॉरी नहीं, ए में तो सेकंड हो जाएगा ना, अरे एक मिनट इसको मैच करते हैं। देखो विखंडनवाद हमारा जैक डेरिडा है, एक का हमारा, बी का हमारा 3 है, ए में है फेडरिक जेमेंसन, महान वृत्तांतों का अंत है, सी में है ल्यूटार्ड, ठीक है। ज्ञान, शक्ति एवं संकल्पना, मिशेल फोको, मतलब शक्ति से तो आपको फोको लगा सकते थे। आगे चलते, ए ऑप्शन है, अगर एक भी आता तब भी आप सही कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीतिक मृत्युजाल है क्योंकि
राजनीतिक में धर्म का प्रवेश आवश्यक है क्योंकि धर्म के अभाव में यह सांप्रदायिक रंग ले सकता है। तो ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला चलते हैं। किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत, अल्प है? तो ये सबको पता है, हॉब्स का है, फेमस कोटेशन है इनका। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में कौन समाचार पत्र तिलक द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो देखो केसरी मराठा तो लिखी गई, तो सी और डी नहीं लिखी गई, सी डी है, डी में ऑप्शन। मल्टी कल्चरलिज्म सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995 पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है बिल किमलिका ने, ऑप्शन सी। गांधी विश्वास करते हैं, तो गांधी किस में विश्वास करते हैं? साधन साध्य दोनों न्याय संगत होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न में कौन एक संगत मेल नहीं है? फेबियनवाद, श्रेणी समाजवाद, श्रमिक संघवाद, लोकतांत्रिक समाज। आमूल परिवर्तन तो ये नहीं चाहेंगे। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद आमूल परिवर्तन नहीं चाहेंगे, धीरे धीरे परिवर्तन होगा, तो डी ही नहीं होगा। इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग मिला है? तो प्लेटो। इनमें से कौन नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो रोजा लग्जमबर्ग, बाकी जुर्बेन हैबरमास भी, एरिक फॉर्म भी है, हर्बर्ट मार्क्यूज भी है, और ग्रामसी, हैबरमास, एरिक फॉर्म, मार्क्यूज आदि सब नव मार्क्सवादी विचारक हैं। पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि किस लिए दी गई? तो संस्कृत की बहुत ही ज्यादा मतलब ज्ञाता थी, इसके कारण उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। ब्लैक स्किन व्हाइट मैस्क किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं फ्रेंच फैनन ने। अगला है, गद्यांश पढ़ना है आपको। ठीक है, 3 क्वेश्चन गद्यांश है बीच में, देखो। तो इसका मैं देखो, इनमें से किसने सर्वप्रथम गांधी राजनीतिक, तो ये राजनीतिकरण, ये हमारे रजनी कोठारी हैं। अगला है, इनमें से कौन भारत के लोकतांत्रिक राजनीति में 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक हैं? तो ये है इनमें से कोई नहीं। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक और प्रसिद्ध बुद्धिजीवी हमें योगेंद्र यादव माने जाते हैं। निम्न में से कौन आदिमवाद का तत्व नहीं है? तो आदिमवाद का तत्व वर्ग नहीं है, बाकी क्या क्या है? आदिमवाद जाति, समुदाय और कुल है, वर्ग नहीं। आगे है, हरित प्रदेश की मांग किस क्षेत्र से हुई थी? तो ये हुआ था आपका पश्चिमी पश्चिमी उत्तर उत्तर न होगा, ऑप्शन ए होना चाहिए ना, ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सैमुअल पी हंटिंगटन ने लोकतांत्रिकरण की लहर विश्लेषण भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत द्वितीय लहर में था। देखो, हंटिंगटन ने लोकतांत्रिक लहर की विश्लेषण में भारत को द्वितीय लहर में स्थित पर पहली लहर 1892 से 42 तक था। ठीक है, उसके बाद भारत आज़ाद हुआ था, और दूसरी लहर 60 के दशक तक मानी जाती है, जबकि तीसरी लहर 74 मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते। स्टेसियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये है आपका राजनीतिक दलों का, स्टेसियोलॉजी। ठीक है, राजनीतिक दलों का। अगला, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सतीश चंद्र समिति, होता समिति, कोठारी समिति, योगेंद्र के अलग समिति। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका, इसमें बी होना चाहिए स्टार्टिंग, नहीं सी से है ना स्टार्टिंग, कोठारी समिति। कोठारी, अच्छा, कोठारी समिति जो शिक्षा पे आई थी 64 से 66 हो गया, फिर हो गया सतीश चंद्र 89, योगेंद्र घल 2000, और होता हो गया 2002 से 2004। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। चुनावी व्यवस्था, संघ राज्य के अंतर्गत सेवाएं, पंचायत, संघ स्तर एवं न्यायिक व्यवस्था। तो सबसे पंचायत किस आर्टिकल में? 324 से 29। ठीक है, फिर संघ लोक सेवा इसके 308 से 323। पंचायत है आपका 243 से 243 ओ। संघ का न्यायिक 124 से लेके 147। मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ, काफ़ी सारे पार्ट्स हो रखे हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हो। अगर चैनल पे आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना तो उसमें आपको अच्छा मिल जाएगा। भारत में यूरोपीय यूनियन के व्यापार संबंधों
के प्रोत्साहन के लिए किस क्रियाविधि को स्थापित किया गया था? तो ये निवेश सुधार क्रियाविधि, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है? तो ये करता प्रारंभिक अधिकार। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जे मर्गनथाव द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक है? तो ये है आपका, आगे चलते हैं इसमें, ये है आपका ये सी, पॉलिटिकल अमंग नेशन द स्ट्रगल ऑफ फॉर पावर एंड पीस। तो पावर पहले आएगा, पीस बाद में आएगा, ठीक है, ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है? तो कौन है नोडल मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी। भारत के किस देश से लड़ाकू सुखोई 30 के आई लड़ाकू विमान दीर्घ समझौता हुआ था? तो ये रूस से हुआ था, सुखोई। फ्लाइंग व्हील्स शब्दावली आसियान से है। द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये है आपका नव लोक चयन उपागम से, पब्लिक चॉइस थ्योरी से। कैबिनेट मिशन ये के सदस्य कौन कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर, ऑप्शन ए। पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफन क्रिप्स है और अलेक्जेंडर थे, ए बी अलेक्जेंडर। निम्नलिखित में निम्न में सक्रिय आयोग समिति के प्रत्येक जिले में नगरीय और ग्रामीण प्रतिनिधि के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा है? तो ऑप्शन सेकेंड, द्वितीय प्रशासनिक। क्या बोला गया है? निम्नलिखित सक्रिय जो आयोग है उसमें से किसमें नगरीय और ग्रामीण प्रतिनिधियों के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा है? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 के प्रत्येक जिले में नगरीय ग्रामीण प्रतिनिधियों के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग पूर्व, ठीक है, 2017 में संयुक्त राष्ट्र किस कार्यकारी मंडल पर भारत को पुनर्निर्वाचित किया गया था? तो यूनेस्को के लिए। अभिजन का परिसंचरण निम्न में से किसके निकट संबंधित है? तो ये है ए और बी दोनों। अभिजन का क्रमावत, अभिजन का प्रतिस्थापन, और ए बी दोनों आंसर दिया गया था। जिसने भी ए या दो बी मार्क किया था दोनों को मार्क्स मिले थे। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय परंपरा को हाल ही में मानवता की अमूर्त संस्कृति का विरासत कुंभ को मिला है। कुंभ को 2019 में कुंभ हुआ था ना, अर्धकुंभ, इस बार तो पूर्ण कुंभ है, अर्धकुंभ हुआ था तो उसको मिला था। ये हमारा 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 4 और 9 दिसंबर को दक्षिण कोरिया की जेसू में आयोजित यूनेस्को ने 12वें सम्मेलन में कुंभ मेला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित की थी, ठीक है, ध्यान रखना। भारत में कौन सा सबसे बड़ा G20 निवेशक है? तो ये हो जाएगा यूके, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम 50 क्वेश्चन ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन करा दूंगी। अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।